नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी में, जहां हमने रीजनिंग की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हमने रीजनिंग के टाइप्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिशा, बोध और दूरी के क्वेश्चंस को देखेंगे और सीखेंगे उन्हें सॉल्व करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिशा बोध यानी डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता लगाना होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस दिशा में है और वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये प्रश्न हमारी इमेजिनेशन और लॉजिकल रीजनिंग की परीक्षा लेते हैं। और दूरी या डिस्टेंस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है। इसे निकालने के लिए हमें दिशा के साथ साथ उसके द्वारा तय की गई दूरी का भी ध्यान रखना होता है। इन पॉइंट्स को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। हमें डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं ये 4 स्टेप्स क्या क्या हैं। पहला, दिशा को समझें, जिसका मतलब पहले हमें ये समझना होगा कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में खड़ा है और किस डायरेक्शन में जा रहा। और हाँ, ये भी ध्यान दें कि वो राइट मुड़ रहा है या लेफ़्ट। दूसरा स्टेप, चित्र बनाएं, जिसका मतलब हमें क्वेश्चन में जैसे डायरेक्शन दिया होगा और पर्सन कैसे मूव कर रहा उसके अनुसार चित्र बनाना होगा। तीसरा स्टेप, दूरी जोड़ें या घटाएं, जिसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिस्टेंस जोड़ना पड़ सकता है या घटाना। और फोर्थ स्टेप, फाइनल दूरी निकालें। इस स्टेप में हमें हमारी फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स हमें अच्छे से समझ आएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन पॉइंट्स की नॉलेज ज़रूरी है। ये पॉइंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शंस एंड डिग्रीज। और तीसरा पॉइंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा मैथमेटिकल रूल है जो ट्राइंगल के लिए काम आता है। यह रूल केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर लागू होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसका रूल क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें बेस क्या है? ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये है हाइपोटेनस। अब इसका यूज रीजनिंग में कैसे हुआ, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु ए से, मान लीजिए ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिए, 6 किमी उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की दिशा किधर होगी? इधर। इधर वो 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं ओर मुड़ जाता है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अपने दाएं यानी राइट साइड मुड़ता है और कितने? 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी इधर चलेगा ये 8 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु यानी ए से कितनी दूरी पर है? तो ए से ये कितनी दूरी पर है? आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसमें से बेस की वैल्यू 6 किमी हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 किमी, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस की वैल्यू 6 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, इन दोनों का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और 8 का स्क्वायर 64। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36 प्लस 64 इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 100। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई?
जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि इक्वल है 10 के। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 10 की है। दूसरे पॉइंट में हमें क्या दिया था कि हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्शंस एंड डिग्रीज की। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम है डायरेक्शंस का, जिसमें 4 मेन डायरेक्शंस हैं। ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, और इनके अलावा भी 4 मोर डायरेक्शंस हैं जो इनके बीच में आती हैं। नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है, जिसको हिंदी में उत्तर पूर्व कहते हैं। साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ के बीच में आती है, जिसको हिंदी में दक्षिण पूर्व कहते हैं। साउथ वेस्ट, जो वेस्ट और साउथ के बीच में आती है, जिसको हिंदी में दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है, जिसको हिंदी में उत्तर पश्चिम कहते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं, तो आपके पीछे साउथ यानी दक्षिण दिशा होगी, और आपके राइट में ईस्ट यानी पूर्व दिशा होगी, और आपके लेफ्ट में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होगी। आई होप अब आपको डायरेक्शंस तो समझ आ गया होगा। अब डिग्रीज़ की बात करते हैं। जब भी हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी मैं बात मेन डायरेक्शंस की कर रही हूँ। मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो जब आप राइट मुड़ेंगे तो आप ईस्ट की तरफ होंगे और आपने 90 डिग्री के एंगल में मूव किया है। फिर आप राइट मुड़ेंगे तो आप साउथ की तरफ होंगे, तो फिर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब जब आप एक बार मुड़ेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 2 बार मुड़ेंगे तो 180 डिग्री का बनेगा, 3 बार मुड़ेंगे तो 270 का बनेगा, और 4 बार मुड़ेंगे तो 360 का। और फिर आप अपने फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे। और यही लेफ़्ट मुड़ेंगे तो भी होता है, जैसे एक बार मुड़ेंगे तो 90 डिग्री, 2 बार मुड़ेंगे तो 180, 3 बार तो 270, और 4 बार तो 360। इसका मतलब आप एक रोटेशन लगाएंगे तो पूरा 360 डिग्री में मूव करेंगे। 2 बार रोटेशन लगाएंगे तो 360 + 360 कितना होता है 720। और ये जो मिडिल डायरेक्शंस हैं, जो मेन डायरेक्शंस के बीच में होते हैं, ये 45 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री का क्यों, 90 का आधा क्या होता है 45, तो 45 + 45 = 90। इसी तरह सारे मिडिल डायरेक्शन 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये पूरी कहानी हो गई डायरेक्शंस एंड डिग्रीज़ की। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने दीवार की घड़ी को देखा होगा, जिसकी सुई राइट डायरेक्शन में रोटेट करती है, उसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज उसी का उल्टा, यानी लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट करना। इसी के साथ हमने डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट उसमें कैसे अप्लाई हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर और चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें डिस्टेंस पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, पहला 25 मीटर, दूसरा 35 मीटर, तीसरा 50 मीटर और चौथा 45 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं शोभा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। शोभा का मुख यानी शोभा का फेस पूरब की तरफ है। वह 20 मीटर चलती है, फिर दाईं यानी लेफ़्ट की ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, फिर दाईं यानी राइट की ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। अंत में दाईं यानी राइट की ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो हमें पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो सिंपल, नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस सेम है, तो हम अगर 20 मीटर और 25 मीटर को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो इसका आंसर है 45, जिसका मतलब ऑप्शन 4 इज़ राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
शाम के समय ऋषभ सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से होती है। उससे बात करने के बाद ऋषभ दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह अगले चौराहे से बाएं मुड़ता है और अंत में पुनः अपने बाएं मुड़ता है। ऋषभ अब किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ डायरेक्शन पूछा गया है और ऑप्शंस क्या है? पहला दक्षिण, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा पूर्व। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मेरे से मैच करिए कि आपने सही किया है या नहीं। इस क्वेश्चन में चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं जो मैंने आपको बनवाया था। इसमें सिर्फ मेन डायरेक्शंस की बात हो रही है, तो हम सिर्फ मेन डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। शाम के समय ऋषभ सूर्य की ओर मुख करके चलता है। शाम के समय सूर्य किधर होगा? वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ होगा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से होती है। उससे बात करने के बाद ऋषभ दाईं यानी राइट साइड मुड़ जाता है। कुछ देर बाद चलने के बाद वह अगले चौराहे से बाईं यानी लेफ्ट मुड़ता है और अंत में पुनः अपने बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है। तो ऋषभ किस डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ, यानी इधर साउथ है तो साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका उत्तर दक्षिण होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।